तो जय हिंद साथियों, और आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में यानी 50+ यानी जो है VVI, जो आपके बिहार जीके से आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि 50+ में आपका स्कोर क्या रहता है, आपकी तैयारी क्या है। अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर बताइएगा कि 50 जितने सारे प्रश्न आपको बताएंगे, एनालिसिस करेंगे, आप ये बताएंगे हमारा कितना सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो है ना प्रश्न क्या है कि वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। यानी अभी जो फिलहाल जो हमारे प्रेजेंटली जो चल रहा है, यानी बिहार में जो है ना कितना जो है क्या है, यानी जिला कितना है। तो आपका राइट जो हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। हमारा अभी जो है वर्तमान में 38 जिले हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि झारखंड में लौह अयस्क का प्राप्त होता है। झारखंड में जो है ना लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है, उस जिला का नाम क्या है। ऑप्शन ए है लोहरदगा जिले, और ऑप्शन बी है दुमका जिले, और ऑप्शन सी है धनबाद, और ऑप्शन क्या है डी है सिंहभूम जिले, है ना। तो दो का आंसर बताइए। तो दो का हमारा राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, दो का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा, हम डी के साथ चलेंगे। डी विल बी राइट आंसर। सिंहभूम जिले जो है ना झारखंड में लौह अयस्क का एक जो है ना बहुत सा बड़ा पैलेस माना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी हवा में जो है ना किस गैस की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन की बात किया ऑक्सीजन, और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी जो हवा में सबसे ज़्यादा जो है ना गैस की जो मात्रा होती है नाइट्रोजन की होती है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है। यानी महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन है। ऑप्शन तिलक, और ऑप्शन बी गोखले, और ऑप्शन सी आर दास, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा, हम बी के साथ चलेंगे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले है। दूसरी बात है गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु क्या है, यानी क्या है गोविंद रनाडे है। कौन है, गोविंद रनाडे है। अगर पूछे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो आप गोपाल कृष्ण गोखले बता सकते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल सिंह रनाडे है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि बाढ़ के दिनों में निम्नलिखित में से किसे के लिए विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर अभी जो है बाढ़ का सीजन है, वैसे आपके क्षेत्र में अगल बगल में अभी भी बाढ़ आई हुई है ना, तो बाढ़ के दिनों में हमें किस चीज़ के विशेष रूप से सावधानी करनी चाहिए। चेचक, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया। जब जो है ना बाढ़ जो आती है तो बहुत सारे आपदा लेकर आती है, जैसे कि बहुत सारा जो बीमारियां होती है ना प्रदूषण के कारण, है ना। तो इसलिए क्या किनके लिए हमें बचना चाहिए, सावधानी से बरतनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी के साथ चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हल्दी के पौधे में किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी के जो पौधे हैं किस भाग से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी तना, और ऑप्शन सी है फूल, और ऑप्शन डी है फल। तो 6 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, तना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। झारखंड की जो है ना सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ। यानी पटना में जो एक गोल घर है उनकी जो है ना निर्माण कब हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1786। चलिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न को जो है ना कवर करना है, इसलिए हम ऑप्शन को बिना बताए हुए डायरेक्ट हम आंसर की ओर चलेंगे और आंसर आपको बताएंगे, और आप ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर किस रचना है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। यानी डॉक्टर जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है ना उनको किस पुस्तक के लिए उन्हें जो है ना सम्मानित किया गया था, है ना।
तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हम सी के साथ चलेंगे, उर्वशी। एक किताब का नाम है उर्वशी, इनके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो, इसका जो है ना आंसर क्या हो जाएगा? तो वेदों की ओर लौट चलो, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका ही नारा है। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? हिंदी तिथि जो है किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा 14 सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 अप्रैल 1912 को नवनिर्मित बिहार प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई? तो बिहार प्रांत की जो है राजधानी कहाँ बनाई गई? तो आप जैसे कि जान सकते हैं ये पटना में है। कहाँ है? पटना में है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड प्रांत के क्या सूरज कुंड झरना किस जिले में अवस्थित है? तो 13 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा हजारीबाग। क्या हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में कुल अबरक उत्पादन झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? जो है ना लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना हो जाएगा? 55%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कितना वीवीआई प्रश्न है देखिए, यानी सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? यानी जो है भोर का तारा किस, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोन का उद्गम स्थान है। सोन का जो है उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हरिहर नाथ मंदिर कहाँ है? हरिहर नाथ जो है मंदिर जो है कहाँ है? ये जो है सोनपुर है। कहाँ है? सोनपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का जो है संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली है। और दूध की बात किया जाए ये श्वेत क्रांति से है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1998 में कोको काला कप फाइनल मैच का आयोजन कहाँ हुआ? तो 19 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शारजाह में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? यानी हमारे बिहार में जो विधानसभा है उनकी सीटें कितनी हैं? तो बिहार में विधानसभा में जो सीटें जो है यानी कितनी हैं? तो ये जो है 243 है। कितना है? 243। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव के शरीर में जो है ना कितना होता है? 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये बताइए कि जो है यानी बच्चे जो होते हैं, बच्चे की जो है ना जब बच्चे जन्म लेते हैं उनकी जो है शरीर में कितनी हड्डियां रहते हैं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? यानी भारतीय जो है प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 23 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो भारत का संविधान का पिता भी कहा जाता है ना। चलिए अगला, भारत का संविधान है यानी भारत का संविधान एक सबसे संक्षिप्त है, सबसे बड़ा है, मध्यम है और एक विकसित संविधान है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का संविधान है। हमारा भारत का संविधान जो एक लिखित है, एक व्यापक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल का उच्च न्यायालय शपथ दिलाता है। चलिए बहुत तेजी के साथ अब क्वेश्चन को हम कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न को जो है ना यानी बनाना है। चलिए बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सर गणेश दत्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? तो बिहार का जो है प्रथम हिंदी दैनिक पत्र क्या है? ये ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? चलिए इस प्रश्न जो है ना काफी चुनिंदा सा प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला, विश्व का सबसे लंबा सड़क कौन है? यानी विश्व का जो है ना सबसे लंबा सड़क कौन है? तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी सेतु। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म क्या है? तो बिहार का प्रथम जो है भोजपुरी फिल्म जो है ना यानी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हे गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेबो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी यानी 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की जो राजधानी है रांची है, और पटना जो है यानी बिहार की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत जो होते हैं उनका प्रधान कौन होता है? तो यानी मुखिया होते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं? यानी बिहार में जो है ना लोकसभा की जो है कितने सीटें हैं? तो ये जो है 40 सीटें हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की जो है ना राजभाषा क्या है? तो क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पालक की पत्तियों में प्रचुर मात्रा क्या पाया जाता है? पालक की जो है ना पत्ता में जो है ना प्रचुर मात्रा क्या पाया जाता है? चलिए बताइए, 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी पालक की जो है पत्ती में जो है प्रचुर मात्रा में जो है ना क्या पाया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? किस रेखा पर जो है ना दिन और रात जो है ना बराबर होते हैं? तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस जो है ना यानी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा को प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी जो है चंद्रमा को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना जो है समय लगता है? तो कितना समय लगता है? यानी 1.3 सेकेंड, है ना। क्या हो जाएगा? 1.3 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वनों में हम कैसी सहायता मिलती है? वनों से जो है हमें कैसी सहायता मिलती है? मिट्टी के कटाव रोकने से, बाढ़ को रोकने से, वर्षा के, यानी इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वर्धमान जो है ना महावीर का जन्म कहाँ हुआ? यानी कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या राज का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज का जो है प्रथम जो नागरिक कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला, राज्य का उच्च सदन होता है, राज्यों का उच्च जो है सदन होता है। तो इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, विधान परिषद। अगला, ये जो है 44 क्या है, ताजमहल कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, आगरा और पटना। चलिए 44 का आंसर आप हमें कमेंट जरूर कीजिए कि 44 का आंसर क्या हो जाएगा। कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो 45 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बेगूसराय जिला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार का शोक किस नदी का है? ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए ये प्रश्न आपको दिखने को ज़रूर मिल सकता है ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि छठ पर्व किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो छठ पर्व जो है ना यानी बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यानी गुरु गोविंद सिंह का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना सिटी में हुआ था। क्या हुआ था? पटना सिटी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन है? आदिवासी कौन होता है? जो जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सरहुल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में स्थित गोल घर की ऊंचाई कितनी है? पटना में जो है ना गोल घर की ऊंचाई कितनी है? तो 11 का जो है ना 51 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी 96 फीट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या तीतैलिया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तीतैलिया जो है ना बांध जो है ना बराकर नदी पर। कहाँ? बराकर नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम। कहाँ है? सासाराम। तो 53 का हमारा जो राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन जो था यानी उस समय पहले जो हुआ करता वाष्प पर जो है ना ट्रेन जो है चला करती थी। तो वाष्प इंजन का जो आविष्कार जो है ना किसने किया था? तो वे जो है ना कोई और नहीं यानी जेम्स वाट। किसने? जेम्स वाट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा
अभ्यचर प्राणी है ना, अभ्यचर प्राणी है। तो 56 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। ये सारा चीज है, क्या है, टोड है, मेढक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मछली किस अंग का श्वसन अंग है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा गिल, जिसको गलफरा बोलते हैं। तो मछलियां जो है ना अपने गिल यानी गलफरे से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जो है बिहारी जो है ना उप प्रधानमंत्री जो है ना कौन थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो है ना डॉक्टर विंदेश्वर पाठक है। चलिए अगला है क्या है प्रश्न कि विटामिन ए की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। विटामिन जो है अगर ए की कमी हो जाए तो कौन सी हो जाएगा कमी, रक्तहीन, जिसको जो है ना आँख, जो आँख से दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब जो है एक लास्ट प्रश्न है, यानी 61, यानी क्या है, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं। तो बिहार विधान परिषद में जो है ना 96 सीटें, कितना, तो बी आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, यानी 61 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।